जंगल में एक चील अपने बेटे के साथ रहा करती थी, लेकिन चील को अपने बेटे से कुछ भी मोहब्बत नहीं थी। इसलिए चील एक दिन अपने बेटे से कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे पास रही तो मेरे कुछ भी सपने पूरे नहीं होंगे, इसलिए मुझे सपने पूरे करना है। चील का बेटा कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, लेकिन चील एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर टोनी चिड़िया एक अंडा देती है जिसमें से बच्चा निकलने वाला होता है। टोनी अपने अंडे से बात करते हुए कहती है कि हाँ बच्चे, मुझे पता है तुम जल्दी ही इस दुनिया में आ जाओगे और मेरी जो दुनिया है उसे पूरी कर दोगे, लेकिन मुझे भूख लगी है और मैं खाना लाने जाती हूँ। जब वो खाना लाने के लिए निकलती है तो उसे रास्ते में वहीं चील का बच्चा मिलता है, जो कि बहुत ही अफसोस में खड़ा होता है। टोनी चिड़िया जब उससे बात करती है तो वो सारी बात टोनी चिड़िया को बता देता है। टोनी चिड़िया को उस पे तरस आता है और टोनी चिड़िया उसे अपने साथ लाती है। कहती है कि आज से तुम मेरे बेटी हो। रास्ते में उसे लूसी कबूतर मिलती है, जो टोनी से पूछती है कि ये चील का बेटा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, जिसमें टोनी सारी बात बताती है। लेकिन लूसी कहती है कि ये हमें खाते हैं और ये हमारी बिरादरी का नहीं है। लेकिन टोनी चिड़िया एक नहीं सुनती और चील के बेटे को अपने घर लाती है, उसे अच्छा खाना खिलाती है और जिस तरह माँ अपने बेटे को प्यार देती है, उसी तरह टोनी चिड़िया चील के बेटे को प्यार देती है। चील का बेटा अपनी माँ को भूलकर टोनी को ही अपनी माँ समझने लगता है। इस तरह से तीनों हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन इधर ये बात लूसी कबूतर और कालू कौवे को पसंद नहीं होती, इसलिए वो कहते हैं कि टोनी ने हमारी बात नहीं सुनी और चील के बेटे को अपने साथ रखा। इसलिए देखना, हम इस तरह से खेल खेलेंगे कि टोनी खुद अपने चील के बेटे को घर से निकाल देंगी। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी के घर अब बेटी पैदा होती है, जिसका नाम टोनी परी रखती है। इस तरह से तीनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बसर करते हैं। लूसी कबूतर कालू कौवे से कहती है कि कालू, तुमने तो कहा था कि तुम ऐसा खेल खेलोगे कि टोनी खुद चिड़िया के चील के बच्चे को घर से निकाल देंगी। कालू कौवा कहता है कि हाँ, तुम देखना, कुछ दिनों में अगर टोनी कहीं बाहर जाती है तो हम देखना किस तरह से चील के बेटे को जलील करते हैं। इस तरह से एक दिन टोनी चिड़िया को फोन आता है, जिस पर उसकी माँ होती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम बहुत दिन हो गए मुझसे मिलने नहीं आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फौरन मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। टोनी चील से कहती है कि चील बेटा, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ, सर्दी न होती तो मैं तुम दोनों को भी लेके जाती, सर्दी बहुत है इसलिए मैं परी को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। जिसके जवाब में चील कहता है कि हाँ, मैं परी का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। इस तरह से टोनी चिड़िया अपने माँ से मिलने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। ये बात लूसी कबूतर और काले कौवे को मालूम हो जाती है। काले कौवा एक प्लान बनाता है, जिसके तहत वो रात में टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। बहुत ही आराम से काले कौवा परी को उठाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। परी माँ का सुन के कालू कौवे के साथ चली जाती है। इधर कालू कौवा परी को अपने घर लेके आता है। परी जब अपनी माँ का पूछती है तो उसे डराकर उसे खामोश करा देता है। कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें बिल्ली का निवाला बना दूंगा। इस तरह से परी खामोश हो जाती है। जब चील सुबह उठता है तो देखता है कि परी गायब है। वो परी को बहुत ढूंढता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। सोचता है कि अगर माँ आई तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। ये कहकर वो जंगल परी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन परी का कहीं भी पता नहीं होता। इधर टोनी चिड़िया अपनी माँ से मिलकर वापस
वापस आती है तभी रास्ते में उसे लूसी कबूतर और काला कौवा मिलते हैं, जो कि लूसी कालू से कहती है कि अब आएगा मजा, अब देखना टोनी चिड़िया चील के बेटे को कैसे घर से निकालती है। तभी टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई नजर आती है। दोनों मिलकर टोनी को आवाज देते हैं और चील के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काते हैं। इस तरह से टोनी के दिल में चील के लिए नफरत पैदा हो जाती है। इधर चील सोचता है कि हो सकता है घर में ही कुछ परी के खिलाफ सबूत मिल जाए कि परी को किसने लेके गया है। इस तरह चील वापस आता है, तब टोनी को रोता हुआ पाता है। टोनी उसे बहुत बातें सुनाती है, कहती है कि यहाँ से मेरे निगाह के सामने से चले जाओ, मुझे लगता है कि तुमने ही मेरे बेटी को खा लिया। इस तरह से टोनी चील को धक्का देती है और चील गिर जाता है। चील के गिरने से घोंसला उलट जाता है, जिसके नीचे एक सबूत चील को मिल जाता है। चील सीधा पुलिस के पास आता है और पुलिस को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर पुलिस कहता है कि अगर तुम्हारी बात झूठ रही, कालू कौवा बेगुनाह रहा, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट करूंगा। चील कहता है कि ठीक है। इस तरह दोनों मिलकर कालू कौवे के घर आते हैं। कालू कौवा और लूसी कबूतर इधर हंस के बातें करते हैं और टोनी चिड़िया की बेटी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। पुलिस और चील दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि परी वहीं खड़ी थी। इस तरह से कालू कौवे और लूसी कबूतर को रंगे हाथ पुलिस पकड़ती है और दोनों को पकड़ के लेके चले जाती है। इस तरह से चील ने अपनी होशियारी से परी को बचा लेता है और इधर जब अपने घर पर आता है तो टोनी चिड़िया भी बहुत रोती है। चील के बेटे से माफी मांगती है, कहती है मुझे माफ कर दो, इस तरह तीनों हंसी खुशी कहते रहते। इसलिए कहते हैं दोस्तों, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।